आप तमाम को फिर से अकरम रफ़ीक का आदाब सलाम। आप देख रहे हैं क्रिएट हैप्पीनेस विद अकरम रफ़ीक। दोस्तों, आज का व्लॉग छोटा सा है और बड़ा ही ख़ास है। अल अब्रा पर हम खड़े हैं। अल अब्रा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप पर दुबई के लिए जाते हैं। आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, ये फूड स्ट्रीट है। ये छोटी सी फूड स्ट्रीट है, लेकिन यहाँ की ख़ास बात ये है कि आप इसके लेफ़्ट और राइट दोनों जानिब देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी फूड कोर्ट है, इनमें सिटिंग एरिया भी है जहाँ पर आप बैठकर अपने फूड को, मील को, जूस को, ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मजाल है कि आप उनकी रेंज से एक चेयर भी बाहर निकाल पाए, क्योंकि यहाँ पर 500 से लेकर 600 तक का फ़ाइन है। यानी कि 500 AD, 600 AD ये आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों से गुरेज करना मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी लाजिम है, बल्कि आप दुनिया में कहीं पर भी रहते हैं, आप रूल फॉलो करते रहें। अब देखें, यहाँ पर घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, चलने फिरने के लिए बेइंतहा स्पेस है और हम सब भी यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो अब देखें, आपको एक चेयर लाजमी नज़र आ रही होगी, लेकिन ये किसी रेस्टोरेंट की नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड की, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी इंसान है, ये कंटिन्यू तो खड़े नहीं रह सकते। तो 1 बाय 1 ये अपने टाइम टू टाइम बैठते उठते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसी जगह पर रहेगी, कभी ये रास्ते में नहीं आएगी, कोने पर नहीं जाएगी, ये अपनी जगह स्टिल कायम रहेगी। तो आपने जब कभी दुबई आना है, एक और साथ में बात बताता हूँ, जब मौका मिला इस पर भी ब्लॉग बनाएंगे। आप जब भी मेट्रो ट्रेन में सफ़र करेंगे, एक उसमें पोजीशन है गोल्ड कार्ड की। गोल्ड कार्ड का जो एरिया है, वहाँ पर आप नॉर्मली कार्ड लेकर सफ़र नहीं करेंगे। अगर आप वो सफ़र करते हैं तो आपको पड़ सकता है 100 AD का फ़ाइन, यानी कि 100 दिरहम का फ़ाइन भरेंगे। तो जब भी आप मेट्रो में सफ़र करें, गोल्ड कार्ड में अगर आपके पास है तो आप उस पोर्शन में जाएं, वरना नॉर्मल जो भी आपके पास वो पोर्शन है उसमें जाएं और सफ़र करें और एंजॉय करें। ये मेरा वो पॉइंट है जहाँ पर अक्सर मैं आया करता हूँ। ये अल अब्रा है और समंदर से हम कराची वालों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तो थोड़ा सा समंदर को देखकर अपनानियत भी मिलती है। वो कि हमारा समंदर ज़रा मैला है, लेकिन ये समंदर बड़ा क्रिस्टल है। लेकिन वहाँ पर हम फ़ौरन समंदर में चले जाते हैं। यहाँ पर जाने के लिए हमें इजाज़त चाहिए, यहाँ से पॉइंट पर जाना चाहिए। तो भी दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग जो है और ख़ास तौर पर ये मैसेज जो है, ये बड़ा ही अहम और ख़ास है। मैं कभी नहीं ऐसा चाहता था कि हम कोई ऐसी रिकॉर्डिंग करें, लेकिन मजबूरन हमें आज रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। इस रिकॉर्डिंग से पहले मैं एल्विन भाई के एक सवाल को चाहूँगा कि वो अपनी ज़ुबानी दोहराएं और फिर हम आगे बात करें। अच्छा अकरम भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग बहुत सारे पैसे यहाँ पे खर्च करके आते हैं। बहुत मुश्किल होता है हमारे पाकिस्तानी बहनों भाइयों के लिए कि वो यहाँ तक आ सके। पैसा कहीं से कर्जा उठा के, इस तरह बहुत मुश्किलात होती हैं उनको आने में। तो कोई ऐसा तरीका जो हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए कोई तरीका कि वो यहाँ आएँ और जॉब हासिल कर सकें? देखिए, मैं एक ऑफ़र दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ उन बहन भाइयों के लिए। एल्विन भाई, टू बी ऑनेस्ट, ये हो कि हमारा व्लॉग है, दुनिया तक जाएगा। दुनिया चाहे जो भी समझे जी, ये प्री प्लान है या कुछ भी है। बात ये है कि मैंने आपसे कहा था कि हम इसे शेयर करेंगे जी। देखें, अगर तो वाकई ही नीडी पर्सन है, उन्हें हम वेरीफाई करवाएंगे कि वाकई ये नहीं दे सकते, उनके लिए तो मैं एक ऑफ़र अभी देने लगा हूँ। लेकिन उन लोगों के लिए जो नीडी नहीं है, अब सपोज़ आप यूँ देख लें कि पहले मैं ऑफ़र चले दे देता हूँ। जो बिल्कुल नीडी है, मुझे पता है कि 1 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन दोस्तों अगर इतना भी नहीं आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए कर सकेंगे तो मेरे लिए फिल वक्त मुश्किल होगा। लेकिन अगर वाकई आप नीडी है, हम आपको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। आप वाकई ही नीडी निकले तो आप सिर्फ 1 लाख रुपए दीजिएगा, बाकी सारी आपको फैसिलिटेशन मैं करूँगा। टिकट, वीज़ा, जॉब पर भी लगवाएंगे। बाकी आप यहाँ आकर थोड़े थोड़े करके वापस कर दीजिएगा। लेकिन इसी के साथ एल्विन भाई, मैं खुल के बताता हूँ, अगर सारे लोग ही नीडी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सुनने के बाद सभी बोलेंगे हम भी नीडी है। तो मैं देखे, फिर ये है कि जहाँ पर महीने में एक बंदे को बुला सकूँगा, फिर मैं साल में बुलाया करूँगा। अगर आप सारे ही नीडी होते हैं, बल्कि आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों की सपोर्ट करने में मदद करें। मैं नहीं कह रहा मेरी मदद करें या मेरे वसीला से करें। आप अगर 2-4 ख़ानदानों के लोग हैं, आपके पास इकट्ठे पैसे नहीं, तो आप सिर्फ एक महीने में एक बंदे को फैसिलिटी बिल्कुल उसे निकाले, उसे बोले यार चाहते कि सर आप हमारे लिए कोशिश करो, अपनी सैलरी में से भी कुछ पैसे दो। आप 4-5 महीनों में 4-5 लोग इस तरफ आ सकते हैं। लेकिन नीडी पर्सनस के लिए मैं आज से ये ऐलान करता हूँ अपने यहाँ पर
कि अगर आप 1 लाख रुपये अरेंज करते हैं तो बाकी जितने भी आपके अखराजात हैं वो मैं बेयर करूँगा, लेकिन इस सूरत में कि आप यहाँ पर आकर जॉब लगने के बाद वो थोड़े थोड़े करके वापस करेंगे, ताकि दूसरे आप जैसे तमाम बहन भाइयों के लिए इंतजाम किए जाए। और इसमें यही है कि लोग हमारे बाकी नीडी रहते हैं, उनको भी ज़रूरत है। और रिपीट करूँगा कि हर किसी को मैं फैसिलिटेट नहीं कर पाऊँगा, हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अपने भी कई करीबी लोग भी अब चाहेंगे कि जी आपने दूसरों के लिए ऑफ़र दे दी है, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो वाकई नीडी है। तो दोस्तों, किसी का हक ना मारना प्लीज़, जो वाकई नीडी है वो ही रब्ता करें इस सिलसिले में कि सिर्फ 1 लाख में मैं उसे फैसिलिटेट कर सकूँ। अच्छा, ये सब तो हो गया, बहुत अच्छी ऑफर आपने दी। मैं चाह रहा हूँ कि एक क्रिस्टोफर भाई हैं हमारे, क्रिस्टोफर भाई का भी आप थोड़ा एक क्वेश्चन ले लें, क्योंकि अगर मैं क्रिस्टोफर भाई अपनी ज़बानी कहूँगा तो डिटेल्स नहीं पूछ पाऊँगा। तो प्लीज़ आप आइए और अपना क्वेश्चन यहाँ पर रखिए। वेलकम भाई। थैंक यू अकरम भाई, आपने डील बहुत ज़बरदस्त दी है, जो वाकई जिनको नीड है जॉब्स की, लेकिन वो अगर अपने लिए इलाज भी नहीं कर सकते ना तो फिर वो उनका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं भी अभी आया हूँ आपके सामने, 3 लाख तो मेरा भी लग गया है। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये है कि देखिए, जैसे अभी मैं खुद से आया हूँ, अगर मुझे आप नहीं मिलते तो मैं तो सीवी ड्रॉप कर रहा था, नहीं कुछ हो रहा था, तो अभी आप मिले तो मेरा कुछ हुआ है। इससे अच्छा यही था कि मैं पहले ही आपसे रब्ता करके आता तो बहुत बेहतर हो जाता। लेकिन 1 लाख तो ज़रूर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम मनी है ये। मैंने तो फिर भी 3-4 लाख लग गया है। अकरम भाई, क्वेश्चन मेरा ये था कि काफ़ी लोगों के साथ ना फ्रॉड होती है। मेरे भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो किसी के कहने पे यहाँ पे आ गए और उन्होंने आगे से जॉब का किया नहीं, वो भी बाहर हो रहे हैं, सीवी अपनी लेके घूम रहे हैं, जॉब्स का नहीं उनका हो रहा, उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। और काफ़ी लोगों के साथ होने वाला है फ्रॉड, क्योंकि काफ़ी एक जो आपने बताया था कि आपके नाम पे भी किसी ने फ्रॉड किया, तो इसका कोई हल बताएं, मतलब क्या हो सकता है इसका? देखें जी, पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरे साथ एक बंदे ने फ्रॉड किया है। मैं नहीं चाहता था कभी उसे एक्सपोज करूं। हल्का सा पहले भी एक वीडियो में मैंने हिडन इशारा दिया और वो वीडियो उन्होंने देखी भी। आज तक मैंने जितनी उनसे बातें की, मैं रिक्वेस्ट उनसे करता रहा, लेकिन वो आखिरकार नहीं माने। लेकिन आज आपके क्वेश्चन के थ्रू मैं उन्हें एक्सपोज भी करता हूँ। जी, एक शख्स है बिल्ला, ये अपना रेफरेंस बताते हैं लाहौर से। इन्होंने पहले मेरे साथ फ्रॉड किया, लेकिन वो खुदा ने अपनी अलाही कुदरत के वसीला से रिकवर करवाया। इन्होंने मुझसे पैसे मंगवा लिए, अतबार में ला कर मैंने वो पैसे भेज भी दिए। उसके बाद इन्होंने फ़ौरन नंबर बंद कर दिया। जब नंबर बंद कर दिया तो जब मैंने CBC करवाई बैंक अकाउंट की, तो वो बैंक अकाउंट निकला रहीम यार खान का। मुझे ज़्यादा डाउट हुआ, तो भी खुदा ने मेरी मदद की और मेरा फ्रॉड रिकवर हो गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने मेरे नाम पर, मैंने अपने बड़े अजीज़ दोस्त को, पास्टर भी है, उन्हें इनका नंबर दिया, तो इन्होंने उनसे जो है वो डील करके उनसे 50,000 रुपये ले लिए, ये कहकर कि मैं आज ही आज आपको जॉब पर ले जाऊँगा। जैसे ही पैसे लिए उन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया। मैं दोनों नंबर अपनी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। देखें क्रिस्टोफर भाई, 2 चीज़ें हैं जो अब तक मैंने सीखी है। एक, अगर ऐसा शख्स है जो ब्लाइंड है, ब्लाइंड से मुराद वो आपके साथ बात करता है, अपनी पिक्चर भी नहीं शो करता, और सिर्फ आप पिक्चर पर ना रहें, आप लाइव वीडियो कॉल करें। ये शख्स बकार है, झूठा है, ये हम में से नहीं है। ये नाम यूज़ ज़रूर हमारा करता है। इसके बारे में मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इससे कोशिश की, यार आप वीडियो कॉल पर तो आओ, तो इसने मुझे बताया यार यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कभी मैं अभी उठा हूँ, कभी ये मैं बंदों में बैठा हूँ। तो मुझे अच्छे तरीके से याद है, एक बार मैंने इसे ये भी कहा कि यार आप मेरी गर्लफ्रेंड हो कि अगर आप उठे हो तो मैंने आपको बिना मेकअप के देख लिया तो आप परेशान हो जाओगे, या आप बंदों में बैठे हो तो दूसरे बंदे देख लेंगे जी इसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो बहरहाल भाई, ऐसे लोगों से भी बचे जो आपको सिर्फ बातें ही बातें करते और अपना जाहिर ये करते जी मैं सबसे ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। तो दुबई में मसरूफियत ज़रूरी है, बहुत लोग हैं भी मसरूफ़, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बंदा आपसे पैसे ले रहा है आपके काम के लिए और वो आपको अपना शो भी ना करे। दूसरी बात यह है, आप जब भी किसी को पेमेंट दें, कोई रेफरेंस है तो ठीक है, वरना आप कोशिश करें आप किसी से डील ना करें। अब रही बात जो यहाँ लोग ख्वार हो रहे, तो वो हज़ारों हैं मेरे पास, लेकिन बात यह है कि लोग पैसा नहीं लगाना चाहते। लोग दोस्तों के चक्कर में रहते, वो उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। तो भाई अब डायरेक्टली जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ अच्छा
इमिग्रेशन रजिस्टर्ड है। मैं नहीं कह रहा मेरे पास आए, आप हर जगह घूमे, दुबई में जगह जगह पर इमिग्रेशन मौजूद है, उनके पास जॉब्स आती रहती है, आप उनसे ले सकते हैं। हमारे पास अगर आप आते हैं तो हम कम से कम अपने कराची का आपको रेफरेंस दे सकते हैं, अपने ज़ाती घर का। हमारा जो सेकंड रेफरेंस है वो यहाँ पर देरा दुबई में मालाबार सुपर मार्केट है, नाइफ के एरिया में, बिल्कुल उसके अपोजिट नवाब रेस्टोरेंट की बिल्डिंग है, 3rd फ्लोर पर मैं रहता हूँ। ये मेरी लाइव लोकेशन है जिस जगह मैं दुबई में रुका हूँ। तो हम सिर्फ ये आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि आपकी मनी भी सेव रहे और जो बात हमने की है वो भी क्लियर रहे। रही बात फ्रॉड जो करने वाले लोग हैं, उन्हें आप ज़रूर जांचें पड़तालें। अगर आपके साथ कोई इन दिनों में डील कर रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, अगर वो दुबई में मौजूद है तो हम उन्हें फाइंड आउट भी करके दे सकते हैं। तो आज बस यही है, आज की 2 खास बातें थी, ऑडियो से बच कर रहें। और सेकंड ये है कि डील है उन तमाम नीडी पर्सनस के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप सिर्फ 1 लाख रुपए अरेंज करें, बाकी आपकी टिकट, वीज़ा, जॉब आपको दी जाएगी, बाकी के पैसे आप थोड़े थोड़े करके वापस करते रहें और देखते रहिए क्रिएट हैप्पीनेस विद अकरम रफीक। अल्लाह हाफ़िज़।